तो इनके साथ सेक्स करने से उनकी सेक्स मर्दाना ताकत, यौनिक शक्ति बढ़ती है। इसलिए ये लोग 14 साल की लड़कियों को डिमांड करते हैं, प्लस ये बुलाता है कि वर्जिन लड़की है। ऐसा भी केस हमने पकड़ा था कि नवजात बच्चे 4-4 लाख में बिक्री हो रहे हैं। लड़की जाती है, आज तक जितने भी बच्चों को मैंने रेस्क्यू किया सब बताए कि फर्स्ट रात ही हमारे साथ सेक्सुअली अब्यूज मुझे किया गया। जो पन्नालाल कभी 800 रुपये में नौकरी करता था, आज 1000 करोड़ का मालिक है। तो आप इन तक कैसे पहुंचे? आपको कैसे पता चला इनका ठिकाना कहाँ पर है? जांच पूरे देश में पहला है कि एनआईए कर रही है, ईडी कर रही है, झारखंड पुलिस कर रही है, वो उसका पूरा परिवार सलाखों के पीछे है। जब एक अंडरकवर जॉब की तरह आप काम किए और जी। समझे, और एक अंडरकवर मिशन कह सकते हैं इसको जी। जिस तरीके से, तो झारखंड के कितने लोगों को अब तक आप रेस्क्यू कर चुके हैं? कितनी बेटियों को बचा चुके हैं? अभी करीब 8000 हो गया, 8000 तक के बच्चों को मैंने रेस्क्यू किया है। तो सिंगल 1-2 हो, एक आध बार तो ऐसा हुआ है कि एक आध हजार लोगों को एक साथ रेस्क्यू मैंने किया है रांची रेलवे स्टेशन पे। लेकिन बड़े लोग जो बैठे हुए हैं वो महानगरों में बैठे हुए हैं और वो इनको नचाते हैं। महफिल, नाइट लाइफ, जिंदगी जीना आपने काफी देखा होगा दिल्ली शहर में, मुंबई में भी देखते होंगे। बड़े बड़े शहरों का नाइट लाइफ आपको पसंद आता होगा। कई महिलाएं रोड पर भीख मांग रही होती हैं, तो कई क्लब में डांस कर रही होती हैं। कई नाइट क्लब्स रात भर खुले होते हैं बड़े बड़े शहरों में, जिसमें कुछ लड़कियां नाच रही होती हैं और पेड सर्विस, मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, और थंबनेल देखकर पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसी विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, मानव तस्करी। जिस महफिल का आप पार्ट बनते हैं, हिस्सा बनते हैं, उस महफिल में हो सकता है कोई मानव तस्करी का शिकार मौजूद हो। आपको क्या पता, आप तो एंजॉय करते हैं चीजों को, लेकिन जो इसका शिकार होता है, जो इससे जूझ रहा होता है, उसकी तकलीफ आप नहीं समझ सकते हैं। एक ऐसे ही शख्सियत के साथ हम बैठे हैं जो इस तकलीफ को समझा और झारखंड के एक शहर से, रांची से निकलकर सामने आए और कई मानव तस्करों को सलाखों के पीछे अब तक भेज चुके हैं। जी हाँ, वैद्यनाथ कुमार नाम है उनका, और उनसे खास बातचीत करेंगे और यही पूछेंगे कि मानव तस्करी आखिर क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, कौन लोग इसमें फंसते हैं, कौन लोग इसका शिकार होते हैं, और ये शिकार करने वाले आखिर कौन लोग होते हैं और क्यों करते हैं, और वैद्यनाथ जी का क्या योगदान रहता है इसको रेस्क्यू करने में, और क्यों ये रेस्क्यू करते हैं, और कितनों को अब तक रेस्क्यू कर चुके हैं। वैद्यनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है द मीडिया वाला एक्सप्रेस पे आपका। नमस्कार। मानव तस्करी आज के डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पता नहीं चलता है। मैंने आपको बताया ना कि बड़े बड़े शहरों के नाइट लाइफ को आप देखने जाते हैं, आप इंजॉय करते हैं, और जो चीजें आप इंजॉय कर रहे होते हैं उसमें कई मानव तस्कर के शिकार होते हैं, खासकर लड़कियां, महिलाएं इसका शिकार ज्यादा होती हैं। आपने सड़कों पर अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं, सेक्स रैकेट, कई सारी चीजें हैं। वैद्यनाथ जी से डिस्कस करेंगे। वैद्यनाथ जी, सबसे पहले आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की, आपने क्या सोचा कि मानव तस्करों को पकड़ के जेल भिजवाया जाए, और आपकी ये जर्नी कैसी रही? मतलब आप कैसे पकड़ पाए इन लोगों को, कहाँ से खोज निकाला आपने? सबसे बड़ी बात है कि मैं 2004-5 में एनजीओ के द्वारा जब काम करने लगा तो गांव-गांव जाता था, तो मुझे जानकारी दिया जाता था कि गांव की अधिकांश लड़कियां दिल्ली गई है काम करने। मुझे ये समझ में नहीं आता है आखिर लड़कियां ही क्यों दिल्ली जा रही है काम करने। तो मैं उसके पीछे पड़ा और लोगों से जानकारी इकट्ठा किया कि लड़कियां क्यों जा रही है बाहर काम करने के लिए। तो बोले उसका डिमांड है, लड़कों का डिमांड नहीं है दिल्ली में, लड़कियों का डिमांड है। और यहाँ पे बोला जाता है कि आप घर में घरेलू नौकरानी आया के तौर पे दिल्ली में काम करेंगे, और इससे आप अपने परिवार का माली हालत को सुधार पाएंगे। इसीलिए गांव-गांव में ऐसे दलाल एजेंट भरे हुए हैं प्लेसमेंट एजेंसी की, जो कि उनके माँ बाप को बहला फुसला करके उनके बच्चों को दिल्ली लेके जाते हैं काम कराने के लिए। तो देखिए, झारखंड जैसे शहर में जब ये एनजीओ के द्वारा काम करते थे, तो इन्हें ये पता चलता था कि सिर्फ महिलाओं को, खासकर की कम उम्र की लड़कियों को भेजा जाता था। हाँ, उसका एज ग्रुप 14 साल से लेकर के 12 से 14 साल से लेकर के 22 साल की लड़कियों का होता है। डिमांड इसी एज ग्रुप की लड़कियों का है, क्योंकि ये हार्ड वर्कर होती है, और मतलब इस एज में
में लोग दूसरे पर जल्दी भरोसा करते हैं और अपने ऊपर जो भी बीतता है वो किसी और को बताते भी नहीं हैं। ये तो चलिए, ये आम इंसान के बारे में बात हो गई कि ये लोग ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ये कहकर इनको ले जाया जाता था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 18 से 22 साल की लड़की आखिर क्यों यहाँ से ले जाई जा रही है। और अगर लड़कों की बात करें वहीं, तो लड़कों का डिमांड नहीं है, सिर्फ 18 से 22 साल की लड़कियों का डिमांड है। और इनको बेवकूफ बना के इन्हें कहा जाता था कि आप किसी घर में काम वाली के रूप में कहीं खाना बना के अपना जीवन यापन करेंगे और अपनी गरीबी मिटा पाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यही बात है। बिल्कुल। और उसमें से ये लड़कियां जब दिल्ली जाती थी तो पहले तो 2-4 महीना इनको अपने परिवार से बातचीत होता है, उसके बाद इनके परिवार से संपर्क टूट जाता है और लड़कियों से परिवार की बात भी नहीं होती है। हाँ, उसके बाद ये लोग थाने भी नहीं जाते हैं इनके परिवार के लोग कि कंप्लेन दर्ज कराएं। उसी क्रम में मैं बहुत सारे बच्चों के मामले को झारखंड पुलिस के सामने लेके आया और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करना मैंने शुरू किया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये आर्टिकल्स लगे हैं, आपको हम दर्शाने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। ये आर्टिकल्स सारे बैद्यनाथ जी के हैं और जितने इन्होंने रेस्क्यू किए हैं, और कई बार तो ये इंडिया से बाहर भी जा चुके हैं, इनको कई अवार्ड्स भी दिए गए हैं। तो बैद्यनाथ जी, ये सफर कैसा रहा आपका? कहीं आपको ये नहीं लगा, धमकियां नहीं मिली आपको कि ये काम बंद कर दो, रोक दो? क्योंकि मानव तस्कर कई मतलब एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जो लोग, जो अच्छा काम, मतलब जो बड़े नेता हैं, बड़े नेता कह लो आप, बड़े बिजनेसमैन कह लो, वो लोग ये सब काम करते हैं। कहीं आपको धमकी नहीं मिली? कहीं जान से मारने की धमकी? आपको डर नहीं लगता है? सबसे पहली बात तो हम ये बता दें कि मैं यह काम कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी घटा था। बचपन में मेरी भी एक तरह से बोलेंगे, मैं भी मतलब इसका शिकार हुआ और जब बड़ा हुआ तब मैं अपना अधिकार जाना और तब से मैं सोचा कि ऐसे और किसी बच्चों के साथ अगर ऐसा घिनौना अपराध होगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूँगा और ऐसे लोगों में सज़ा दिलाऊँगा। मैं पिछले 20 सालों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ और हजारों बच्चों को, 5,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने रेस्क्यू किया है। इसमें बड़े बड़े गैंग काम करते हैं। लोग बोलता ही है कि मानव तस्करी जो है सो क्राइम का बास्केट है। उसमें से तरह तरह का धंधा, तरह तरह के क्राइम और तरह तरह के क्रिमिनल निकलते हैं उससे। इसमें पैसा है, पावर है और पॉलिटिकल पावर भी इनके साथ रहता है और पुलिस का भी सहयोग रहता है। कहीं ना कहीं प्रशासन के नाक के नीचे, सरकार के नाक के नीचे ये लोग काम करते हैं और कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत से इन चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। और जैसा कि अभी हम झारखंड का बात कर रहे थे, तो झारखंड के कितने लोगों को अब तक आप रेस्क्यू कर चुके हैं? कितनी बेटियों को बचा चुके हैं? अभी करीब 8,000 हो गया। 8,000 तक के बच्चों को मैंने रेस्क्यू किया है। तो सिंगल 1-2 हो, एक आध बार तो ऐसा हुआ है कि 1,000 हजार लोगों को एक साथ रेस्क्यू मैंने किया है रांची रेलवे स्टेशन पे, जिनको कि ठग के बहला फुसला करके दूसरे राज्यों में काम करने लेके जा रहे थे। तो और सबसे बड़ी बात हम इसमें ये बताएंगे, इसमें इन्हीं का मतलब आस पड़ोस के लोग रहते हैं इसमें, छोटे लोग, लेकिन बड़े लोग जो बैठे हुए हैं वो महानगरों में बैठे हुए हैं और वो इनको नचाते हैं। और एक छोटी सी आदिवासी बच्ची, गांव की लड़की, 8 साल की बच्ची, वो दिल्ली जाती है काम करने, जो अपने खेतों में, अपने आंगन में दौड़ती है, खेलती है। वैसे बच्ची को ये लोग काम कराने के नाम पे लेके जाते हैं और वो बड़ा कोठी महल वो कभी देखी नहीं रहती है। वहाँ वह जब काम करने जाती है तो वहाँ पर देखेगी उनसे गलतियाँ भी होती है, क्योंकि कंजेस्टेड घर है, कांच के बर्तन है, उससे टूटता है, तो उसमें उनको बहुत सारी यातनाएं भी सहना पड़ता है। मतलब ज्यादातर वहां पे मतलब एक सर्वेंट के रूप में ले जाते हैं लोग, काम करवाते हैं। डिमांड है कि घरेलू नौकरानी के तौर पे यहाँ से ले लिया जाता है, लेकिन उसके आड़ में तरह तरह से उनको यातना दिया जाता है एवं उनका शोषण किया जाता है। मैंने सुना है ये जो लड़कियों को तस्करी करके ले जाया जाता है, इनको बेच भी दिया जाता है, सेक्स रैकेट का भी पार्ट बन जाती हैं ये लोग। झारखंड में एक मतलब कहावत है कि झारखंड की बच्चियां जो होती है, या झारखंड राज्य एक ऐसा है जहां पर कि एड्स जैसी बीमारियां नहीं हैं, और प्लस ये देहात की, गांव की आदिवासी लड़कियां हैं जो कि एक तरह से मतलब जंगल की चीज़ों पे आश्रित रहती है और जंगल की चीज़ खाती है और उससे अपना जीवन गुजर करता है। तो इनके साथ सेक्स करने से उनकी सेक्स मर्दाना ताकत, यौनिक शक्ति बढ़ती है। इसलिए ये लोग 14 साल की लड़कियों को डिमांड करते हैं, प्लस ये बुलाता है कि वर्जिन लड़की है, और उसके एवज में प्लेसमेंट एजेंसी और दलाल जो है सो मोटी रकम उन लोगों से वसूलते हैं। देखिए,
कितनी घिनौनी हरकत की जा रही है। जिस देश में नारा लगाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी देश में ये चीज की जा रही है और कहीं ना कहीं हम आप इसके भागीदार हैं। हमारे नाक के नीचे चीजें हो रही है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। वहीं बैद्यनाथ जी उठकर आते हैं और देखते हैं। इन्होंने बताया जैसा कि इनके साथ भी कुछ घटना घट चुकी है और इन्होंने चाहा कि आगे आने वाले दिन में आगे लोगों के साथ ये घटना ना घटे, इनके जैसे कई बच्चे इसका शिकार ना हो, उसको देखते हुए इन्होंने काम शुरू किया और अब तक कई लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। और खासकर महिलाओं की बात अगर करें, आपने सुना होगा कि काम करने के नाम पर ले जाते हैं और कितनी घिनौनी हरकत की जाती है बेटियों के साथ, ये आप देख सकते हैं। बार बार कह रहा हूं, जिस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया जाता है, उस देश में ये चीजें हो रही है, जहां की गरीब लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाया जाता है और ये चीजें की जाती है। वेदना जी, एक और सवाल आपसे करेंगे कि आपको जो ये अवार्ड्स दिए गए हैं, इतने सारे आर्टिकल्स मैं देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर कटिंग आपने यहाँ पर लगा रखा है, तो यहाँ पे एक मैं देख रहा हूँ कुछ फॉरेन कंट्रीज के लग रहे हैं, तो फॉरेन कंट्रीज से आपका क्या ताल्लुक है? हाँ, मैं यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर लगातार काम कर रहा था। हाँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो इसी को लेकर के यूएस गवर्नमेंट ने एक आईबीएलपी कार्यक्रम के तहत मुझे अमेरिका बुलाया था और वो जानना चाह रहे थे कि मैं एक छोटा सा आदमी, छोटा सा लड़का, तो इतने बड़े बच्चों को कैसे बचाया। इतने बड़े, करीब हम 116 मानव तस्करों को 3 साल के अंदर जेल भेजे और इसमें से 26 को हमने आजीवन कारावास की सजा दिलाई है। वो लोग मुझसे सीखना चाह रहे थे कि आखिर इसने किस तरह से इंडिया में मानव तस्करी रोकने का काम किया है। फिर इन्होंने क्या किया, वहाँ की अपनी यूएस की जितनी भी एनजीओ है उनके साथ हमारी डायलॉग कराएं, बात कराएं और मेरे जो बताए हुए उपाय थे वो लोग यूएस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने का काम किया। एक एक्सचेंज प्रोग्राम था इंडिया और अमेरिका का, इसलिए मैं यूएस गया था। तो आपने जो ये चीज शुरू की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को पकड़ने की कोशिश की, प्रशासन को आप शिकायत करते होंगे, तो क्या प्रशासन का इंस्टेंट एक्शन रहा है या फिर आपको मशक्कत करना पड़ा है इसके पीछे? पूरी तरह से देखेंगे तो मैं शुरू में क्या करता था, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो मैंने सोचा कि आखिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने की जिम्मेवारी है किसकी। मैंने गूगल सर्च किया और गूगल से मुझे पता चला कि सीआईडी के जो आईजी होते हैं उनका काम है पूरे राज्य में ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने का, आईजी ऑर्गेनाइज क्राइम का। तो मैं जब भी इस तरह के बच्चे लापता होते हैं या जो बंधक हैं और सालों से गायब हैं, तो उनका माँ बाप से जाके आवेदन लेता था, फिर मैं मेल के द्वारा सीआईडी को भेजता था। 1 साल में करीब मैंने 270 ऐसे कंप्लेन किए। तो सीआईडी के आईजी ने मुझे बुलाया और बोले ऐसे नहीं चलेगा, कुछ डाटा कंक्रीट निकालो कि जिसके द्वारा कि हम इसको तोड़ पाएँ और मानव तस्कर को सलाखों के पीछे पीछे पहुंचा पाएँ। तो हम लोगों ने फिर उनके बताए अनुसार दिल्ली गया। दिल्ली में इन मानव तस्करों के बीच में काम करके देखा कि कैसे इनका नेटवर्क चलता है, कौन कौन इनके नेटवर्क में शामिल है और लड़कियों के साथ ये क्या करते हैं और कैसे इतना पैसा कमा रहे हैं ये लोग। ये सारे नेटवर्क, इनकी सूची, इनका ऑफिस का एड्रेस, सारा चीज़ बना करके सीआईडी झारखंड को दिया। सीआईडी झारखंड ने उसको वेरीफाई करके वहाँ रेड किया दिल्ली में और करीब एक रात में 120 लड़कियों का रेस्क्यू किया था। इस तरह से मेरा पुलिस के सहयोग से ही मैं इतने बच्चों को छुड़ा पाया हूँ। कितने लोग जिनको आपने सलाखों के पीछे भिजवाया है, उनमें से ऐसे कौन से लोग थे, वो क्या करते थे, उनके बारे में क्या आप जानकारी दे सकते हैं? ये लोग बहुत पावरफुल थे, दिल्ली में बैठते थे और दिल्ली के बड़े बड़े पॉलिटिशियन इनके यहाँ आते थे और इनके इशारों पे पॉलिटिशियन लोग नाचते थे। मैंने बहुत सारे वैसे फोटोग्राफ्स भी पकड़ा और पुलिस ने, झारखंड पुलिस ने भी पकड़ा है। इसमें सबसे बड़ा नाम अगर किसी का आता है तो पन्नालाल साहू का नाम आता है, दूसरा बाबा बामदेव का है, फिर रोहित मुनि है, प्रभा मुनि है, आकाश राठी है और लता लकड़ा है। इस तरह से टॉप 36 किंगपिन की सूची हम लोगों ने झारखंड सीआईडी को बनाया है, बना के दिया था। इसमें से 26 तो सलाखों के पीछे हैं, 10 अभी भी बाहर हैं। 10 अभी बाहर हैं, वो या तो भाग रहे हैं आपसे या प्रशासन से, या फिर आपकी नजर में नहीं आए हैं अब तक? वो भाग रहे हैं कि एफआईआर तो सभी के ऊपर है, लेकिन वो लोग प्रशासन के पकड़ में नहीं आए हैं और या अपना छुप के नाम बदल के काम कर रहे हैं। देखिए, बड़ी बड़ी चीजें सामने आती है। जिस शहर में आप रह रहे हैं, आप सोचिए, आप पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको किस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे बेवकूफ बना के लोग ले जाते हैं। पहलू समझिएगा। बैद्यनाथ जी हमारे साथ बैठे हैं। इस
वीडियो के माध्यम से आपको हम ये बताएंगे कि आखिर मानव तस्करी की कैसी जाती है। क्या छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं इसमें? लड़कियों की तो बात हमने कर ली। वैद्यनाथ जी, क्या छोटे बच्चे, जैसे कुछ बच्चे भी किडनैप किए जाते हैं झारखंड से या कई शहरों से, विभिन्न देश के विभिन्न शहरों से किए जाते हैं किडनैप, गायब हो जाते हैं, वो क्या छोटे बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं मानव तस्करी में? छोटे बच्चों को वो लोग उपयोग करते हैं, जैसे आप देखते हैं सिग्नल पे भीख मंगाने का काम करता है, उनकी किडनियाँ निकाल लेते हैं ये लोग। और अभी तो एक बड़ा एकदम नवजात बच्चों का भी इसमें यूज हो रहा है, क्योंकि किराए का कोख लिया जा रहा है और उसके बाद बच्चों को पैदा करके किसी और को बेच दिया जाता है। ऐसा भी केस हमने पकड़ा था कि नवजात बच्चे 4-4 लाख में बिक्री हो रहे हैं। और प्लस अभी एक नया चीज़ आया है कि छोटे छोटे बच्चों को जो झारखंड से लापता हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, उनके साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो करा करके उन वीडियो को बेचा जा रहा है पूरे मार्केट में, और उससे लाखों लोग पैसा कमा रहे हैं। वैद्यनाथ जी, आपने जो ये बताया कि 4 लाख रुपए में नवजात को बेचा जा रहा है, तो क्या इनके माँ बाप को पता होता है कि ये नवजात को सेल करना है पैदा करने के बाद? नहीं नहीं, जो बच्चियां यहाँ से अगर दिल्ली गई काम करने, अच्छा। तो वहाँ काम की, वो थोड़ी बड़ी हो गई, घर से संपर्क नहीं है, वैसे बच्चे को प्लेसमेंट एजेंसी ऐसा करती है कि लड़कियां मैं दूंगा और वो बच्चा पैदा करेगी। उनसे एक हस्ताक्षर लिया आता है कि बच्चा पैदा होने के बाद उसका बच्चों पर कोई अधिकार नहीं होगा, खाली जब तक बच्चा पैदा करना है तब तक उनको मेडिसिन ये सब और कुछ पैसे दिए जाएंगे। वो भी पैसे प्लेसमेंट एजेंसी के लोग रख लेते हैं, उनको बच्चा पैदा कराता है, फिर छोड़ दिया जाता है। देखिए कितनी घिनौनी हरकत देश में की जा रही है। हमने तो अब तक ये सोचा था कि जैसा इन्होंने बताया, मैं भी एक पल के लिए हिल गया यहाँ बैठकर और ये सुन रहा हूँ कि लड़कियों को ले जाया जाता है, जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उनको बच्चा पैदा करने का मशीन बना दिया जाता है, उनको लालच दिया जाता है कि आपको पैसा मिलेगा, आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। वो भी नहीं दिया जाता है, ये जो एजेंट्स होते हैं ये रख लेते हैं और बदसलूकी भी करते हैं इनके साथ, और उसके नवजात को, वो जो बच्चा पैदा करती है, उसको बेच डालते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियोस भेजे जाते हैं बना के और उसको बेचे जाते हैं, उससे लाखों रुपए कमाते हैं ये लोग। सरकार इस पर कोई पहल नहीं करती है। चुनाव आता है, चुनाव जीत जाती है, फिर वही घटनाएं होती है, छोटे शहरों से लड़कियों को ले जाया जाता है और ऐसी घिनौनी हरकत उनके साथ की जाती है। ये जो बच्चे पैदा होते हैं इनको भी बेच दिया जाता है और छोटे बच्चों के किडनी निकाल ली जाती है, बॉडी पार्ट्स भी सेल कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये जो छोटे बच्चे जो आपने बताया कि नवजात को बेचते हैं, इन नवजात को बेचने का कारण क्या होता है? मतलब जिनके पास आजकल की जो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो अपने शरीर से बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है, और प्लस उनको या किसी मेडिकल कारण से उनको बच्चा पैदा नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों को वो लोग लेते हैं। हाँ, देश में अभी देखेंगे तो बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसलिए लोग चाहते हैं आसानी से 4-5 लाख रुपया में एक बच्चा खरीद लें। अभी सरकार ने लोकसभा में अभी जस्ट बताया था कि पिछले 3 सालों में 13 लाख से ज़्यादा बच्चे बच्चियां गायब हो गई। आप समझ रहे हैं, प्रति साल 4 लाख से ज़्यादा लड़के और लड़कियां, तो लड़कियां और महिलाएं गायब हो रही है, कहाँ जा रहे हैं वो? और ये बड़ा मामला है। आज अगर आपका एक मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है तो उसे समाचार पत्र और थाने में जगह मिलता है FIR दर्ज कराने के, लेकिन ये 13 लाख बच्चियां गायब हो गई तो किसी भी न्यूज में भी ये जगह नहीं मिल पाता है, और नहीं तो लोग इसके खिलाफ खड़ा हो रहे हैं। गौर करिएगा, 13 लाख बच्चियां गायब हो गई। बहुत ही सटीक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक मोटरसाइकिल के लिए आप पागल हो जाते हैं, लेकिन एक इंसान की तस्करी की जा रही है, वो गायब हो जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं। वैद्यनाथ जी, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं भारत देश के वासी, जैसे ये लोग खरीदते हैं बच्चों को, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी जिम्मेदार हैं इस चीज में? ये लोग खरीद रहे हैं तभी तो ये लोग कर रहे हैं, इनको बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, डिमांड है तभी तो सप्लाई है, तो डिमांड जब ये लोग कर रहे हैं तभी इस तरह से सप्लाई हो रहा है और इस तरह का नैतिक धंधा फल फूल रहा है। तो इसमें हमारे सिटीजन लोग भी शामिल है, अगर वो इनके खिलाफ खड़ा हो तो ये रुक सकती है। हमारे पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल है, उनको तो लगता है कि ये बच्चे जो हैं सो हमारा वोट बैंक नहीं है, क्योंकि बच्चे वोट नहीं देते हैं, उनके गार्जियन वोट देते हैं, और गार्जियन जो है उनको रोड नाली चाहिए, उनको बच्चों की सुरक्षा की बात तो कभी करते नहीं है अपने पॉलिटिशियन से। हम देखेंगे हमारा देश में आज 70 साल हो गया आज़ादी के लमसम, तो 75 साल हो गया, तो आप उसमें देखेंगे कि कभी भी किसी भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में एक दिन बच्चों के लिए ये लोग बात नहीं करते हैं स्पेशल कि आखिर बच्चों की समस्या क्या है।
तो जहां देश की 40% आबादी बच्चों की है, वहां पर हमारा संसद मौन क्यों है? एक दिन बच्चों के नाम क्यों नहीं देता कि सत्र का एक दिन हम बच्चों के नाम रखते हैं और ये बात संसद में उठे, तभी ना देश में एक अच्छा कानून बनेगा और देश में ऐसे बच्चों को संरक्षण हो पाएगा। बिल्कुल सही बात कही है आपने। इन चीजों पर सरकार क्यों ध्यान नहीं देती है? संसद में आवाज क्यों नहीं उठाया जाता है? कोई नेता ये तो लड़ जाते हैं कि वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी ये गलती है। कोई प्रधानमंत्री पर सवाल उठाता है, कोई मुख्यमंत्री पर, तो कोई विधायक दूसरे विधायक पर, पार्टियां आपस में भिड़ जाती है। लेकिन इन बच्चों का क्या, इन लोगों का क्या जो इसका शिकार हो रहे हैं? चलिए शॉर्ट में अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि मानव तस्करी आखिर कैसे की जाती है। पूरा पहलू तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन मानव तस्करी शुरुआत कैसे होती है इसकी, अगर झारखंड की बात करें, रांची की बात करें तो? देखिए, सबसे पहले ऐसे जो एकल परिवार होता है, जिसका माँ बाप में से कोई अकेला सिंगल परिवार होता है और उनके घर में जो लड़कियां हैं, उसको टारगेट किया जाता है। दलाल लोग पहले उसको चुनते हैं और फिर उनके माँ बाप को प्रलोभन देते हैं और प्रलोभन देके उससे छोटे बच्चों को यहाँ से लेकर के यहाँ देखिएगा तो एजेंट का अगर किसी गांव से रांची रेलवे स्टेशन तक लाएंगे तो उनको 40 से 50 हजार रुपया मिलता है। रांची रेलवे स्टेशन से दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जो लेके जाता है उनको 40 से 50 हजार, और दिल्ली स्टेशन से लेकर के उनको प्लेसमेंट के ऑफिस तक लेके जाता है तो 25-30 हजार रुपया मिलता है। तो इस तरह से एक 8 साल का बच्चा घर से निकला था काम करने कि हम जाएंगे दिल्ली 5 हजार रुपया महीना कमाएंगे, उसको ये नहीं पता रहता है कि दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसके सर पे 1.5 लाख का कर्ज हो गया। मतलब ये इनका इतना तगड़ा चैन है कि इस तरीके से खींच के लाते हैं और हर इंसान का बीच में प्रॉफिट है। तो अगर पैसे के लिए ये लोग ऐसा काम अगर धंधे में हम ही अगर आप 1.5 लाख रुपया लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको 6 लाख रुपया मुनाफा के साथ उसको वसूले। एक बच्चे को लाने में एक तस्कर को 1.5 से 2 लाख रुपया का खर्च होता है और उसको वहां से फिर उसके अति में मतलब 4-5 गुना कमाते हैं। वो इस तरह के तरह तरह का क्राइम करवाते हैं बच्चों से, तरह तरह का उनका शोषण करते हैं और इसलिए ये धंधा है तो बड़े जोरों से फल फूल रहा है। बैद्यनाथ जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ और आपके पास आने का मेरा यही मकसद था कि दिल्ली में मैंने कई बच्चों को देखा है रेड लाइट्स पर, वो कुछ नशीला पदार्थ होता है वो सूंघ रहे होते हैं, उसके बाद भीख मांग रहे होते हैं। कुछ लोग पैसा देते हैं तो कुछ लोग कुछ खाने को दे देते हैं और कई लोग तो तमाचा मारकर चले जाते हैं। फिर भी अगर हम ये देखें तो दिन भर में 1000-2000 गाड़ियां वहां से पार होती है उस रेड लाइट से। तो इसके मुताबिक अगर सोचें तो उन बच्चों की कमाई ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर से उसी रूप में वो लोग रहते हैं, उसी फटे कपड़े में, पैरों में चप्पल नहीं होता है, खाने को चीज नहीं होता, वैसे ही मांग रहे होते हैं। तो ये बच्चे जो पैसा कमा के ले जाते हैं, ये पैसा जाता कहाँ है आखिर? ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है और इसके लिए पूरा एजेंट रहता है, उसका दलाल रहता है, उसको वॉच करने के लिए लोग रहते हैं। ये सारा पैसा एक सिंडिकेट के पास जाता है। आप दिल्ली का हर रेड लाइट पे देखेंगे 10-20 बच्चे मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, दिल्ली में हमारा देश का सबसे बड़े राजनेता पॉलिटिशियन सब बैठते हैं, लेकिन आपको जो लोग इसके बारे में कभी सोचते नहीं है। उनकी गाड़ियों से भी लोग पैसे लेते हैं, लेकिन सारे एनजीओ का दफ्तर दिल्ली में है, फिर भी सारे एनजीओ मिलकर दिल्ली के बच्चों को इससे मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो देश के बच्चों को क्या मुक्त करेंगे? बिल्कुल सटीक बात कही इन्होंने। आपने देखा होगा कि जब पॉलिटिशियंस गुजरते हैं और कई बार अगर रुक जाते हैं तो कुछ बच्चे आकर उनके गाड़ी का शीशा साफ करते हैं, कुछ फूल लेकर आते हैं, तो कुछ कई ऐसे खिलौने बेचते हैं जो कि जिसका क्वालिटी एकदम लो होता है। 100 रुपए बोलते हैं, 200 रुपए बोलते हैं। अगर आप उनसे बोलें तो 20 रुपए में भी देने को राजी हो जाते हैं और भूखे रहते हैं हमेशा। उनका शरीर देखकर आप बखूबी समझ सकते होंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप भी इस चीज के भागीदार बन चुके हैं और आप भी एक क्रिमिनल हैं अगर आपके आंख के नीचे चीजें हो रही है। और उन माँ बाप से मैं कहना चाहता हूं जो 4-5 लाख रुपए दे के बच्चे को खरीद रहे हैं, तो आप ये सोचिए, ये कहानी जो बैद्यनाथ जी ने बताया कि जो उस बच्चे को पैदा कर रही है उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। आप तो खरीद लेते हैं अपनी खुशी के लिए, लेकिन उसके पीछे जो विक्टिम है, जो झेल रहा है चीजें, उस पर कौन काम करेगा? आप डिमांड कर रहे हैं, ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। आप न्यूज देखकर, आप ये वीडियो देखकर भावुक हो जाएंगे। आप बोलेंगे अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इसके भागीदार हैं। तो जब तक आप एक पहल नहीं करिएगा तब तक ये चीजें बंद नहीं होगी। सरकार का क्या है, आप साफ समझ रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में, भारत की राजधानी दिल्ली है,
हम तो एक छोटे से शहर रांची में आकर बैद्यनाथ जी के पास दिल्ली से रांची आया हूं इस चीज को समझने कि आखिर ये चीज क्या है। और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं बैद्यनाथ जी। अभी तक हजारों लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। करीब 26-27 लोग अभी सलाखों के पीछे हैं और कुछ लोग भागते फिर रहे हैं। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। हाँ, तो बैद्यनाथ जी जो चैन का बता रहे थे आप, किसी गांव से लेकर रेलवे स्टेशन तक लाने में ये पूरा चैन होता है, 1.5-2 लाख रुपए इनको मुनाफा होता है। उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, कहाँ कहाँ डिवाइड करते हैं ये लोग? उसके बाद सबसे फर्स्ट में जो पहला दिन लड़की जाती है, आज तक जितने भी बच्चों को मैंने रेस्क्यू किया सब बताए कि फर्स्ट रात ही हमारे साथ सेक्सुअली अब्यूज मुझे किया गया, और ये प्लेसमेंट में या किसी कोठी में ले जा करके किया जाता है। प्लस इनकी वीडियो या फोटो बना ली जाती है, और क्योंकि ये डर के वीडियो दिखाया जाता है क्योंकि ये भागे नहीं, अगर भागेंगे तो गांव में जाके दिखा देंगे, उस डर से बच्चा मुंह अपना बंद रखता है। और इसमें लाखों रुपए की कमाई आती है। आप देखेंगे एक मानव तस्कर जो पन्ना लाल है, उनकी प्रॉपर्टी 1000 करोड़ है। मानव तस्कर जो है पन्ना लाल 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर इसकी जांच पूरे देश में पहला है कि एनआईए कर रही है, ईडी कर रही है, झारखंड पुलिस कर रही है, वो उसका पूरा परिवार सलाखों के पीछे है। और एक वक्त था जब ये बोलते थे कि मुझे कौन पुलिस वाला अंदर करेगा, फिर मैंने भी इसको चैलेंज के तौर पे लिया था, और ये आज सलाखों के पीछे, इनकी पूरी फैमिली सलाखों के पीछे है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कमाई है, कितनी अर्निंग है। जो पन्नालाल कभी 800 रुपया में नौकरी करता था, आज 1000 करोड़ का मालिक है। 800 रुपए से 1000 करोड़ का मालिक मानव तस्कर। सुनकर शर्म नहीं आती है आपको? क्या सरकार को भी शर्म नहीं आएगी? अब हम आप तो शर्म से सिर झुका लेंगे, लेकिन ये 1000 करोड़ का मालिक है जो बच्चों को बेचता है, महिलाओं को बेचता है, और ये कहता है कि कौन पुलिस मुझे अंदर करेगी। बैद्यनाथ जी, तो ये जो लड़कियां हैं जिनको आपने बताया कि जो सेक्सुअली हरास कर देते हैं पहले दिन, उसके बाद वीडियोस बना लेते हैं, प्रूफ नहीं देते हैं, तो आप इन तक कैसे पहुंचे? आपको कैसे पता चला इनका ठिकाना कहाँ पर है? हाँ, मैं इनके प्लेसमेंट एजेंसी में गया था और वहाँ पर काम किया, तब मुझे सारा जानकारी मिला, और सारा जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैं ये सारा चीज़ झारखंड पुलिस को दिया, इसलिए मुझे पूरा पता है। मैं इनका एजेंट बन के इनके अंदर काम किया था। आप मतलब एक अंडर कवर जॉब की तरह आप काम किए और जी। समझे, और एक अंडर कवर मिशन कह सकते हैं इसको, जी। जिस तरीके से इन्होंने काम किया और आज काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इतने सारे आर्टिकल्स हैं, हम आपको दिखाएंगे विजुअल्स के माध्यम से। तो बैद्यनाथ जी, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि आपके साथ क्या और लोग भी शामिल हैं इस चीज को करने में, ये अच्छा कार्य करने में, या फिर आप शुरुआत से ही अकेले करते आ रहे हैं? नहीं, अकेले कभी भी ये संभव नहीं है कि ये कर पाते हैं। एक टीम है, पूरी टीम मिल करके हम लोग ये काम करते हैं, और झारखंड पुलिस का सहयोग रहता है हमें। झारखंड पुलिस का सहयोग रहता है और पूरी टीम इनकी काम कर रही है। इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे हम अभी। अगर कहीं आपको लगता है ये चीजें हो रही है तो आप इस पर कॉल करिए और इन पर मेल करिए और बताइए। आपका अधिकार है जानकारी देना। अगर आप मुंह बंद करते हैं तो देश की कई बेटियां इसका शिकार होंगी, और 4-4 लाख रुपए में खरीदने के लिए बच्चों को आप तो तैयार हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने को जब देख रहे हैं लोग, तभी तो ये चीजें चल रही है। आप रुकेंगे तो ये चीजें रुकेगी। मैंने आपको क्या कहा था? जिस महफिल में आप एंजॉय कर रहे होते हैं, जिस नाइट लाइफ का आप आनंद ले रहे होते हैं, लुत्फ उठा रहे होते हैं, उस नाइट लाइफ में जो लड़कियां डांस कर रही होती है, वो मानव तस्कर का शिकार होती है। आपने देखा होगा कई क्लब्स में लोग नोट उड़ा रहे होते हैं उन लड़कियों पर। नोट उड़ाने वाले उससे ज्यादा बड़े अपराधी हैं जो सलाखों के पीछे हैं। आप अगर नोट नहीं उड़ाएंगे तो इनकी तस्करी नहीं की जाएगी, और इनकी तस्करी नहीं की जाएगी तो बहन बेटियां सेफ रहेंगी। तो बैद्यनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद द मीडिया वाला एक्सप्रेस पर आपका, और ऐसे ही ये कार्य आप करते रहें। और आपके ये आर्टिकल्स देख के मुझे बहुत खुशी हुई। दिल्ली से रांची मैं आया और देखा कि यहाँ पर झारखंड में बैद्यनाथ जी काम कर रहे हैं, और जितने भी एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, एक्टिविस्ट जो हैं, सोशल एक्टिविस्ट, चाइल्ड एक्टिविस्ट, या फिर जो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, उनको मेरा सल्यूट है। जय हिंद, जय भारत।